पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन तियान की हान फेंग के साथ फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। दोनों एक दूसरे से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चैन तियान हान फेंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ हान फेंग के साथ फाइट करते हुए उसे हरा भी देता है। इसके बाद चैन तियान वहाँ से अपने सेक्टर में जाने के लिए निकल चुका था, ताकि वहाँ जाने के बाद जो भी उसके दुश्मन होंगे उन सभी को वो मजा चखा सके। रास्ते में उसने अपने सबसे पहले कजन को ही मजा चखाते हुए उसकी धुलाई कर दी थी, जिसके बाद वो सेक्ट में जाने के लिए निकल जाता है। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैन तियान अपने सेक्ट में आ चुका था। उसे देखकर वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी कह रहे थे, अरे यंग मास्टर तो वापस आ गए, हमने तो सुना था कि यंग मास्टर मर चुके हैं, तो ये वापस कैसे आ गए। लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो चैन तियान से कुछ सवाल कर सके, इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं। जिसके बाद चैन तियान खुद में ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि मुझे नहीं पता मेरे फादर क्या कर रहे होंगे, लेकिन जब से मैं गया हूँ मेरे फादर को मेरे लिए बहुत ज्यादा टेंशन हुई होगी, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से मुझे देखा नहीं है। उसी के साथ साथ मेरी बहन भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। तब जैसे ही चैन तियान वहाँ से आगे बढ़ता है, उससे सामने उसके अंकल दिखाई देते हैं, जिनका नाम चैन फेंग था। वो जैसे ही चैन तियान को देखते हैं उससे कह रहे थे, चैन तियान तुम वापस आ गए, तुम सच में वापस आ गए हो ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है, जब से तुम गए हो उन्होंने तो अपने कमरे से बाहर निकलना तक के बंद कर दिया, जाओ जल्दी से अपने फादर से मिल लो, वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसलिए चैन तियान अपने फादर के कमरे के पास आता है और वहाँ पर झुकते हुए कह रहा होता है, फादर मैं वापस आ गया। चैन तियान की जैसे ही चैन तियान के फादर आवाज सुनते हैं, वो भागते हुए उसके पास आते हैं और जल्दी से गले लगा लेते हैं उसे, और उससे कहते हैं, मेरे बच्चे तुम वापस आ गए, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ। चैन तियान कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना फादर, मैंने आपको इतना ज्यादा परेशान किया, मुझे आपको परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं था। उसके फादर कहते हैं, मेरे बच्चे तुम ही मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया था, अगर मैं तुम्हें बचाने आ गया होता तो इतनी सारी मुसीबतों का तुम्हें सामना नहीं करना पड़ता। चैन तियान अपने फादर को बताता है कि जिस बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, उसका नाम चैन वू है। आप तो जानते ही होंगे कि चैन वू हमारा रिलेटिव ही है, अब वो मेरे अंकल का बेटा है। जिसपे उसके फादर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, बस तुम यहाँ पर वापस आ गए हो ना, मेरी सारी टेंशन खत्म हो चुकी है, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की होगी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दूसरी तरफ चैन वू जैसे ही अपने फादर के पास आता है ना, उसका फादर उससे कह रहा होता है, आखिर तेरे से इतना छोटा सा टास्क नहीं हुआ, मैंने तुझे कहा था कि तुझे चैन तियान की जान लेनी है, लेकिन तब भी वो जिंदा वापस कैसे आ गया। चैन वू कह रहा होता है, फादर मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने अच्छे से कंफर्म किया था कि चैन तियान नीचे गिरा भी है या फिर नहीं, जब मुझे लग गया था कि वो गिर गया तभी मैं वापस आया था, पर न जाने कौन सा जादू हो गया कि वो जिंदा बच चुका है। उसका फादर कह रहा होता है, अपना मुंह बंद कर ले, तुझे कोई काम ढंग से करना नहीं आता, तू किसी काम का नहीं है। तब थर्ड अंकल जो था वो चैनवू के फादर से कह रहा होता है, अरे भाई शांत हो जाओ, ये वैसे भी चैनवू जो है किसी काम का नहीं है, तुमने इसे इतना बड़ा टास्क क्यों दे दिया था। साथ ही चैन तियान के वापस आने से हमें कुछ खास फर्क तो पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि वो तो वैसे भी एक लूजर ही है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, हमारे पास अब भी टाइम है, हम चैन तियान के फादर को नीचे करते हुए चैन फैमिली की पूरी कंट्रोल को हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ चैन तियान अपनी फैमिली के ट्रेनिंग रूम में होता है, वहाँ पर बैठकर वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि बस कुछ ही दिन बाकी है मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को शुरू होने के लिए, मुझे उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे जल्द से जल्द अपने वॉरियर रेल्म को ब्रेक थ्रू करना है। मेरे पास हाल फिलहाल तो सामुराई रेल्म की पावर है, उसके बाद मेरी पावर वॉरियर रेल्म में पहुंच जाएगी, तब मैं बड़ी आसानी के साथ कंपटीशन के अंदर जो भी मुझसे फाइट करने के लिए आएगा ना, मैं उसके साथ फाइट करते हुए उसे हरा भी पाऊंगा। इसीलिए वो पूरी मेहनत से वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी चैन तियान को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कह रहा था, भले से तुम्हारे पास कितनी भी पावर क्यों ना आ जाए, जब तक तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं होगा तुम्हें सिखाने के लिए, तब तक तुम खुद को और ज्यादा पावरफुल नहीं बना पाओगे। चैन तियान हैरान था कि अरे ये कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है ये। जिसके बाद वहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर आता है, जो कि अभी तक के जिंदा था। वो चैन तियान से कह रहा था, तुम्हारे पास टैलेंट तो ऐसा है कि हजारों साल में किसी के पास ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक मास्टर की कमी है। चैन तियान उसे देखकर कहता है, अरे तू अभी तक के जिंदा है, मैंने तो अपने हाथों से तुझे मार दिया था, फिर तू जिंदा कैसे बच गया। स्वॉर्ड एम्परर कह रहा होता है, तुम्हारी जो स्वॉर्ड थी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुमने मुझ पे हमला किया था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसने मेरी फिजिकल बॉडी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मेरी सोल तुम्हारी
इमेजिनेशन से भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती। इसलिए ये मेरी सोल है जो तुम्हारे पास अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारा और मेरा जो साथ था वो अभी तक के खत्म नहीं हुआ है, इसकी तो बस अभी शुरुआत ही है। अभी तो हमें साथ में बहुत ही लंबा टाइम और बिताना है। चैंतियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्वॉर्ड एम्पायर कहना क्या चाहता है। वो उससे कहता है, आखिर तुम क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान से कह रहा होता है, तुम्हारे दिमाग के अंदर ना बुक ऑफ हीवन गई थी ना, उसका इस्तेमाल करो तो तुम उसका इस्तेमाल करके मेरे ट्रू फॉर्म को वापस ला सकते हो। जो तरीका मेरे ट्रू फॉर्म को वापस लाने का है वो बुक ऑफ हीवन के अंदर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब वो बुक तुम्हारे अंदर गई है तो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को जब उसके अंदर साथ मिलाया जाएगा तो तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तुम मेरे रियल फॉर्म को वापस से रिकवर कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी है ताकि मैं अपने रियल फॉर्म को वापस पा सकूं। मेरे रियल फॉर्म को वापस लाने का काम तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। जब से मैं सोल बन के तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ ना, तब से मैंने देखा कि करीब 10 लोगों ने तुम्हें कचड़ा कह ही दिया है। तुम्हें पावरफुल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उम्मीद तो है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। ये मेरा तुमसे वादा है। तो बताओ कैसी लगी मेरी डील, क्या तुम मेरी डील को मानने के लिए तैयार हो? ये सुनकर चैंतियान काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, अभी मुझे हाल फिलहाल तो पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे स्वॉर्ड एम्पायर की मदद लेनी होगी। जिस पर वो उससे कह देता है, ठीक है मैं तुम्हारी डील पर राजी हूँ। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की शुरुआत अभी से कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने चैंतियान के माइंड के अंदर एक स्पिरिचुअल टेक्निक को डालना शुरू कर दिया था। इस वजह से चैंतियान सीधा का सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। जो जगह किसी हीवन से कम नहीं लग रही थी, वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। उसे देखकर तो चैंतियान भी हैरान रह चुका था। स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा होता है, जिस इंसान के पास बुक ऑफ हीवन की पावर होगी ना, वही बंदा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है, जैसे कि तुम। और तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना ज्यादा खूबसूरत उस बुक ऑफ हीवन की वजह से ही है। साथ ही साथ बुक ऑफ हीवन एक नहीं टोटल 9 है। अगर तुम 9 के 9 हेवनली बुक को ढूंढकर उसे कलेक्ट कर सकते हो तो तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तुम आराम से हीवन में भी जा पाओगे। वहां जाने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी पावर रहेगी कि हीवन के बंदे भी तुमसे नहीं टकरा पाएंगे। जब तुम मरे थे ना, तब भी तुम पूरी तरह से उस टाइम मर गए होते, लेकिन इस बुक ऑफ हीवन की वजह से ही तुम्हारे अंदर एक दूसरे बंदे की पावर चली गई थी और उसी की पावर और स्पिरिट की वजह से आज तुम जिंदा हो। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे पास जो एक बुक ऑफ हीवन है, उस वजह से तुम सिर्फ 10 साल के लिए ही जिंदा रहोगे। अगर तुमने इन 10 सालों के अंदर दूसरी बुक ऑफ हीवन को नहीं ढूंढा ना, तो 10 साल के बाद तुम मर जाओगे। इसलिए तुम्हें कैसे भी करके पूरे 9 के 9 बुक ऑफ हीवन को ढूंढना पड़ेगा अगर तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो तो। इसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान से कहता है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा। जैसा मैं कर रहा हूँ ना, मेरे स्टेप पे ध्यान दो और आगे से तुम्हें ऐसे ही करना है। वो कहता है, सबसे पहली टेक्निक जो होगी वो 13 स्लैश अटैक है। इसका इस्तेमाल करते हुए तुम एक बार में 13 स्लैश अटैक कर पाओगे, जिस वजह से तुम्हारे पास चाहे ह्यूमन हो या डीमन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो सब के सब मारे जाएंगे। चैंतियान उस टेक्निक को देखकर हैरान था कि ये टेक्निक तो मुझे हाई लेवल की लग रही है, क्या मैं इसे कल्टीवेट कर पाऊंगा? स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहता है, तुम इसे कल्टीवेट कर लोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पास जितनी भी तुम्हारी पावर है ना, सबको एक साथ मिलाना पड़ेगा। अपनी सारी पावर को मिला दो, उसके बाद तुम आसानी के साथ 13 स्लैश अटैक को कल्टीवेट कर लोगे। साथ ही तुम्हारे पास जो आर्मर है वो भी कोई नॉर्मल आर्मर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मर है। तुम्हारे पास कमाल की चीज लगी है, ये तुम्हें हर खतरनाक अटैक से बचाने की कोशिश करेगा। अब मैं वापस से सोने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम इस टाइम के अंदर उस टेक्निक को 13 स्लैश वाली पूरी तरह से कल्टीवेट करके मास्टर बनने की कोशिश करोगे। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे मास्टर कह के बुला लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद चैंतियान ने वहां पर 13 स्लैश अटैक टेक्निक को सीखना शुरू कर दिया था और कुछ ही देर की मेहनत के बाद वो उस टेक्निक को सीख भी जाता है। वो कहता है, बहुत अच्छी बात है, जो मेरे अंदर 2 लोगों की स्पिरिट है, इनकी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए मैंने आसानी के साथ 13 स्लैश अटैक को सीख लिया। अगर मेरे पास सिर्फ मेरी स्पिरिट होती तो मुझे इसे सीखने में ज्यादा टाइम लगता, लेकिन उसी टाइम के आधे टाइम के अंदर मैंने इस टेक्निक को सीख लिया है। साथ ही मेरे आर्मर ने भी अपना ब्रेक थ्रू करते हुए एक और लेवल को बढ़ा लिया है। अगर अब भी मैं किसी बंदे से टकरा जाऊं ना, तो वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, जो बंदा मेरे से आसपास के लेवल का हो या थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल भी क्यों ना हो। दूसरी तरफ हम चैंतियान की बहन लाओजी को देखते हैं। वो चेनवू के पास आकर उसे मार रही होती है। ऐसा
ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर उसकी जान ही ले लेगी। उसे पता चल चुका था कि यही है जिसने चेन तियान को मारने की कोशिश की थी। वहाँ खड़े जितने भी लोग होते ना वो सभी कह रहे थे आज तो लगता है कि लाओजी इस चेनवू को मार ही डालेगी, ये चेनवू आज जिंदा नहीं बचने वाला, क्योंकि वैसे भी इसने काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसे चेन तियान को पहाड़ी से नहीं फेंकना चाहिए था। पर जैसे ही लाओजी चेनवू के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेती तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आकर लाओजी को वहाँ पर रोक लेती है कि कहीं वो सच में यहाँ पर चेनवू की जान ना ले ले। तब वहाँ पर चेन तियान आता है। उसे देखकर तो लाओजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चेन तियान तुम वापस आ गए। चेन तियान को देखकर तो चेनवू कह रहा था तू वहाँ पर वापस आ गया, देख लेना मुझे वापस मौका मिला है तो फिर से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लाओजी चेनवू के ऊपर दोबारा अटैक करने वाली होती है, लेकिन चेन तियान उसे रोककर वहाँ से ले जाता है क्योंकि कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से। अभी चेन तियान जैसे ही आगे बढ़ रहा था चेन यान उसे देख लेता है। उसे याद आता है कि चेन तियान ने उससे कहा था कि जब भी वो उसे देखे तो यंग मास्टर कह के बुलाए, इसलिए वो यहाँ पर उसे यंग मास्टर कहना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।